तो देखो इस बात में बिल्कुल भी दो राह नहीं है, हमारे अंदर ज़्यादा बल ज़्यादा शक्ति इसलिए नहीं बढ़ पाती कि हमको खाना खाने का सही तरीका ही नहीं पता होता और इसीलिए हम जो भी खाते हैं वो सही से नहीं पच पाता है। महान पहलवान और ताकतवर पुरुष राममूर्ति जी कहते हैं कि जो भी खाओ उसे इस तरीके से खाओ कि उसका पूरा 100% आपकी बॉडी में लगे, तभी धीरे धीरे करके किसी इंसान का शरीर ताकतवर बन पाता है। और जो पुराने पहलवान थे वो हमेशा खाते ही नहीं रहते थे, लेकिन वो खाने का सही नियम जानते थे, सही तरीका जानते थे कि कब क्या खाना है और कब क्या नहीं खाना, और उसी नियम से वो सब पहलवान अपने शरीर को बलवान और शक्तिशाली बनाते थे। और जो आज के युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, वजन उनका नहीं बढ़ पा रहा, मसल्स नहीं बढ़ रही और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उनकी हाइट ही नहीं बढ़ पा रही। तो देखो इसका कारण यही एक है कि आपको उस खाने का सही तरीका और खाने का सही टाइम ही नहीं पता। यदि हमें बचपन से खाने का सही तरीका पता होता और हमको भोजन करने का सही नियम सिखाया जाता तो बिना एक्सरसाइज की हमारी बॉडी की सेफ एकदम अच्छी होती और हमारी बॉडी में दम रहता। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिन्हें पुराने जमाने के पहलवान खाना खाते समय प्रयोग करते थे और इन्हीं नियम से उनकी बॉडी इतनी मजबूत थी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। और जो नियम मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आप इन नियम को 1 महीने तक भी फॉलो करते हो तो आपके द्वारा खाया गया भोजन पूरे का पूरा पचेगा और आपके शरीर में शक्ति और दम भी बढ़ने लगेगा। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले तरीके की। जब भी आप खाना खाते हो तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि खाना खाने से कम आधे से 1 घंटे पहले ही पानी पीना चाहिए। आपको खाना खाने से तुरंत पहले या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि आप खाना खाने से तुरंत पहले पानी को नहीं पी सकते और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी को नहीं पी सकते। यदि आप पानी को खाना खाने के तुरंत पहले और खाना खाने के तुरंत बाद पी रहे हो तो इसका मतलब वो खाना आपका पचने ही नहीं वाला। हो सकता है वो खाना पचने की जगह सड़ना शुरू हो जाए और उस खाने से जितनी एनर्जी आपको मिलनी चाहिए उतनी एनर्जी मिलने की बजाय उतनी एनर्जी माइनस में और जाने लगेगी। तो देखो होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरह की अग्नि होती है जिसे हम जठर अग्नि बोलते हैं। वो तुरंत खाना खाने के बाद जलने लगती है जिससे हमारा खाना पचता है। और यदि हम खाना खाने के तुरंत पहले या खाना खाने के तुरंत बाद पानी को पी लेते हैं तो वो अग्नि अच्छे से नहीं जल पाती और हमारा खाना भी अच्छे से नहीं पच पाता है। उसके बाद वो खाना पचता नहीं है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। और जिस इंसान की जठर अग्नि एकदम अच्छे से जलती है तो उसका खाने का कण कण पचता है और वो इंसान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और जठर अग्नि कमजोर होने का एक और कारण यह है कि बहुत से लोग टेबल पर बैठकर, खड़े होकर या बेड पर बैठकर खाना खाते हैं। तो इससे होता क्या है, जब भी हम इस तरीके से खाना खाते हैं हमारी बॉडी का संपर्क धरती से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी जठर अग्नि ज़्यादा नहीं जल पाती है और खाना भी अच्छे से नहीं पच पाता है। अब बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो खाना खाते समय खाने को बहुत कम चबाते हैं। हो सकता है वो बहुत कम मात्रा में चबाकर उसको साझा ही सटकते हो। तो देखो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको खाने को कम से कम 32 बार जरूर चबाना है। हो सके तो 32 से ज़्यादा बार चबाएं, लेकिन कम से कम 32 बार तो चबाना ही है। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, खाने को बिना चबाए या बहुत कम चबाकर खाते हैं तो उसको पचाने में हमारे पाचन तंत्र की ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वो ये है कि जब भी आप खाना खाओ तो खाना खाने से पहले अपने मूड को अच्छा कर लो। मतलब आपके दिमाग पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेशर, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए और आप गुस्से में ना हो, क्योंकि जब आप गुस्से में या टेंशन में खाना खाते हो तो वो खाना पचने की जगह आपके पेट में सड़ने लगता है और जिससे आपका पाचन तंत्र में गंदगी फैलने लगती है और पाचन तंत्र की सफाई ना होकर पाचन तंत्र गंदा रह जाता है। और यदि आपको गुस्सा रहता है और उस गुस्से के साथ आप खाना खाते हो तो आपका लीवर भी बहुत गड़बड़ करने लगता है और हो सकता है कि ऐसे आपका लीवर भी कमजोर पड़ जाए। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम गुस्सा करते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर ना पड़कर सबसे ज्यादा हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है और जैसे ही पाचन तंत्र पर उस गुस्से का असर पड़ता है तो वो पाचन तंत्र हमारी पूरी बॉडी को कमजोर करने का कार्य करने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि टेंशन से व्यक्ति पतला होता है। वास्तविकता यह नहीं होती। टेंशन से हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है और उस पाचन तंत्र के कमजोर होने के कारण हमारा खाना नहीं पचता, जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती और हमारा शरीर सूखने लगता है। इसलिए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो खाना खाने से पहले परमात्मा या अपने किसी भी भगवान का नाम लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि उनका मूड एकदम अच्छा होने लगता है और उनके मन पर किसी भी प्रकार का गुस्सा, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती, जिससे वो जो भी खाते हैं वो पूरे का पूरा पचने लगता है। अब बात करते हैं अपने अगले तरीके की, तो वो है ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का खाने में ऐड करना। तो देखो जब भी आप खाना खाओ तो उससे पहले या खाना खाने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाने का प्रयास करना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाते हो तो ये आपके पेट में कुछ ऐसे रस निकालता है जिससे खाना पचाने में बहुत आसानी होती है। सीधी भाषा में कहो तो ये
खाना पचाने में मदद करता है। और जब आप ज़्यादा मात्रा में सलाद खाना शुरू कर देते हो या कोई भी कच्चा भोजन खाना शुरू कर देते हो तो ये आपके पाचन तंत्र की सफाई करने का कार्य भी करने लगता है। तो इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का अपने भोजन में प्रयोग जरूर करें। तो बस ये था कुछ भोजन करने का सही तरीका जिससे आपका भोजन 100% आपकी बॉडी में लगने लगेगा। उम्मीद करता हूँ भारतीय फिटनेस की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।